जितना हम लोग आपको याद है कि मैं एक बार आपको टेलीफोन पे बात कर रही थी, तो हम लोग ये कह रहे थे कि कितना साल पुराना थिएटर है। आपने इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ भी काम किया है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी पूछूंगी 2 मिनट में। लेकिन थिएटर में किसी तरह से पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं आ पाता। थिएटर अवार्ड्स भी बहुत कम हैं, और देर इज अ बिग गैप। हाउ डू यू थिंक दिस गैप कुड बी फिल्ड? क्योंकि आज तक मैं ये देख रही हूँ, सबसे पहला इंटरव्यू मैंने अरविंद गौड़ का बहुत पहले किया था, 20 साल पहले करीब। वो जो सिचुएशन उस वक्त थी, आज भी यही है। वो थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट कल्चर में जैसे लोग थिएटर करने लगे हैं, जो थिएटर के लोग फिल्म्स में चले गए हैं वो आ गए हैं, तो उनको बुलाया जाता है। लेकिन दो हालात हाजरा जो है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेंज नहीं हो रही। आपको कैसे लगता है कि ये चेंज लाया जा सकता है? हाउ आर्ट कैन बी द मीडियम ऑफ सोशल चेंज, फाइनेंस आए उसके अंदर, ताकि जो थिएटर के लोग हैं जो फिल्मों में नहीं जाना चाहते, उनकी कंडीशंस अच्छी हों। हाउ हाउ कैन दिस बी डन? आई डोंट नो एक्चुअली। ये थिएटर में पैसा नहीं है, ये बहुत पहले से है। मेरे ख्याल में ये पूरी इकोनॉमी जो है, क्योंकि थिएटर का परफॉर्मेंस होता है, वो एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको दिलाता है, उससे ज्यादा वो दिला नहीं सकता है। मेरा फिल्में इतनी सब जगह जाती है और उसकी इकोनॉमी बहुत अलग है। ये एक बात है। दूसरी बात कल्चर की आती है। मैं हमेशा मुझे लगता है कि फिल्में देखने वाले ज्यादा हैं और थिएटर देखने वालों का कल्चर बहुत कम पैमाने पर है। थिएटर कर रहे हैं तो पहले होता है हमें पासेस देंगे, ये पहला सवाल होता है, क्योंकि वो कल्चर ही नहीं है। एक महाराष्ट्र, बंगाल, में भी कर्नाटक, इसके अलावा इंडिया में फोक थिएटर तो बहुत है, लेकिन उस पे जीने वाले, उनका ये होता है कि उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है। यानी फ्री पासेस बिल्कुल बंद, ऐसे एड में लिखना पड़ता है। नहीं तो हाँ, आप नाटक कर रहे हो ना, हमको पासेस कब दोगे, हमें पासेस कब दोगे? अरे पासेस क्यों, आप पैसा खर्च करो ना। ये एक, ये समस्या बहुत जबरदस्त होती थी। दूसरा, ये कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि एक मैंने ये कप बनाया और ये कप 100 रुपये में मैं देने वाली हूँ, सपोज। तो 100 रुपया मुझे मिलने वाला है, मैंने एक कप बनाया तो मुझे 100 रुपया मिलेगा, ये मुझे पता है। लेकिन एक नाटक बनाया तो वो 100 रुपया मुझे मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। यानी वो चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ऊपर है। वो नाटक चला तो आप, फ्लो आएगा। नाटक नहीं चला तो आपका पूरा पैसा, लगाया हुआ पैसा चला जाएगा। वो कॉर्पोरेट जैसा, यानी कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। ये दूसरी बात है। तो ये सारी चीजें हैं उसकी वजह से। एक तो हमेशा जयदेव जी बोलते थे कि अ, एक कल्चर होता है, दिस साइड ऑफ विंध्याचल और दैट साइड ऑफ विंध्याचल, मे बी, कि तंबोरा है या सतार है कोने में, तो अरे वहाँ कल्चर्ड फैमिली है, ऐसा सोचने वाले होते हैं। और क्या नौटंकी है यार, वो नाटक में काम करता है, नौटंकी करता है, ऐसे भी हैं लोग। तो इसमें जो प्रॉब्लम होती है, वो थिएटर फेस करता है। अब फिल्मों में ग्लैमर है, पैसा है, इसलिए ग्लैमर है, इसलिए फिल्मों में जाना चाहते हैं। लेकिन फिल्मों का ही पार्ट है थिएटर, ये भूल जाते हैं। और हमेशा थिएटर में, हमेशा मैंने देखा एक्सपेरिमेंटेशन होते रहता है, हमेशा तब्दीलियां होती रहती है थिएटर में। और वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो लेबोरेटरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। थिएटर इज ए लेबोरेटरी।
क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, एक्सपेरिमेंटेशन की लेबोरेटरी है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वेरी तो नाइस। तो शायद इसकी वजह से वो जो कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कितना भी कॉर्पोरेट हुआ, तो आर्ट को आप उसमें नहीं तोड़ सकते। यानी अभी मैं पहले वाली और अभी वाली बात करूं कि पहले हम जब सीरियल बनाते थे तो एक डायरेक्टर, चार असिस्टेंट, खत्म। दो एक प्रोड्यूसर, उसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या मैनेजर होता था, उसके हाथ के नीचे और दो लोग होते थे सपोज। तो वो ऑफिस संभालते थे, ये क्रिएटिव साइड संभालते थे। और किसी को बैकअप पूछना है तो या डेट्स के बारे में पूछनी है तो थर्ड असिस्टेंट से डेट्स के बारे में बात करो, फर्स्ट असिस्टेंट से बैकअप के बारे में बात करो, और हो गया काम खत्म। आजकल होता है एक शेड्यूलर होता है, एक ईपी होता है, एक चैनल का ईपी होता है, एक प्रोड्यूसर का ईपी होता है, एक और डायरेक्टर के हाथ में वैसे कुछ नहीं होता बजाय सेट पे काम करने कि पैकअप बोलना है तो भी ईपी बोलेगा आपको पैकअप। ये क्या है? आई मीन ये ऐसे, ये कॉर्पोरेट जो सेटअप बोलते हैं ना, ये हो गया कि आपने ये सिर्फ यही काम करना है, आप डेट के बारे में बात नहीं कर सकते, या आपको ये एक्टर्स दे दिए हैं, आप एक सीन हमको कर दीजिए या एक दिन का काम हमको कर दीजिए। ऐसे हो रहा है आजकल, विच इज वेरी, आई मीन समटाइम्स इट इज फ्रस्ट्रेटिंग कि अरे डायरेक्टर को पता है ना मैं कल क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टर को पता है, तो उससे पूछो ना। आई मीन कभी कभी ये भी होता है डायरेक्ट, आई मीन जब अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन की बात आती है तो डायरेक्टर बोल देता है आपका बैकअप है, लेकिन उससे पूछना। फिर वो आके डायरेक्टर को पूछता है रोहिणी जी का बैकअप है, तो फिर डायरेक्टर हाँ बोला, तो फिर वो आपको आके बोलता है जी आपका बैकअप। अरे मैंने डायरेक्टर से पूछा है, अब तुम क्या बता रहे हो मुझे? लेकिन ये ऐसा है, तो ये कुछ अजीब ही आजकल। अच्छा, बहुत अजीब है। आपने तो एक कल्चर में, थिएटर कल्चर में इब्राहिम अलकाजी जैसे साहब के साथ काम किया है। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, मोनोटनी भी आती है। आप इससे बचती कैसे हैं फिर, और इसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? इज देयर अ वे आउट? नहीं, शुरू एक एक तो कूल कूल हेड से काम करना, यही मैं सोचती हूँ, यही अल्टीमेटली दिस इज ओनली सॉल्यूशन की अच्छा ये ऐसा है, ओके ऐसा है, बस उसके ऊपर कुछ वो नहीं। दिमाग को अगर आपने तकलीफ दी, बदलने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आप वहां पे, आप जब प्रोड्यूसर बन जाओ तो आप कुछ बदलाव ला सकते हो, मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगी तो क्या मैं बदलाव लाऊं? बस मैं इतना, आई आई पुट माई फुट डाउन कि नहीं, मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी, ये मैं ये सिर्फ कह सकती हूँ। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है 8 घंटे के बाद फिर मैं ऐसे घड़ी दिखा के जाने वालों में से मैं नहीं हूं ना, वो और एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ नहीं, रणि जी रुक जाएंगी अभी, क्योंकि 9 बजे का पैकअप है और 8:30 बजे अगर आपने दूसरा सीन स्टार्ट किया, आधे घंटे में तो सीन नहीं हो सकता इसमें, टेलीविजन में, तो आपको 9:30 बजे तक तो रुकना ही पड़ेगा। तो सीन स्टार्ट किया तो रोहिणी जी तो सीन खत्म करके ही जाएंगी, फिर वो घड़ी नहीं देखेंगी, ऐसे भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अरे क्या ऐसे होता है कभी कभी, बट एक तो कांट। क्रिएटिविटी नहीं है, एक तो क्रिएटिविटी नहीं है, मोनोटनी है, फ्रस्ट्रेशन है। फिर जितना चाहो रोकिए, आपको लगता है इससे स्टोरीज और स्क्रिप्टिंग भी सफर कर रही है? बहुत सारे अच्छे थिएटर डायरेक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि बस अगर सेट पे खड़े हो जाओगे तो एक दिन में बोर हो जाओगे, क्योंकि वहां सब कुछ जैसे जैसे रिमोट कंट्रोल से होता है। क्रिएटिविटी हाँ, के लिए भी कुछ है नहीं। बहुत सारे एक्टर्स मुझे आपके आपके वक्त के, आपका बहुत ज्यादा पुराना तो वक्त नहीं है, लेकिन अभी तक भी लोग यही कहते हैं कि वो जो क्रिएटिविटी हम करते थे
पहले जैसे राकेश बेदी जी से मेरी बात हो रही थी एक बार, तो उन्होंने कहा हम लोगों को सब कुछ पता होता था, हम प्रोडक्शन जानते थे, डायरेक्शन जानते थे, एक्टिंग जानते थे, स्टेज में क्या डेकोरेशन, स्टेज क्राफ्ट जानते थे, लाइटिंग जानते थे, सब कुछ जानते थे। और यहाँ पर हर चीज के लिए अलग है, तुमको उसके डिपार्टमेंट में नहीं जाना, तो उन्हें हमारे डिपार्टमेंट में नहीं जाना, तो वी फील लाइक जैसे आपने अभी फरमाया कि एक सीन दे दिया, इसे कर लो और ऐसे ही करना है और वैसे चले जाओ। तो फिर अब आप इस चीजों से बचने के लिए करती क्या है फिर? हाउ डू यू काइंड ऑफ रिटेन योर सैनिटी? बस करो और भूल जाओ। ये मैं सोचती जी। हूँ। वो दहलीज से बाहर रखो सब, आई नो, आई जो नो। भी है। Can't help it. I mean, it is if it is the way that people are doing. Either you don't do it, and if you do it their way. Otherwise, fully sorry, मैं नहीं कर सकती, बाय बाय, ऐसा भी बोल सकते हैं। नहीं, हाँ बोल सकते हैं, पर फिर वही होगा कि सच पूछिए तो घर में बैठने से तो बेहतर है कि जो क्रिएटिव वर्ल्ड में क्रिएटिव वर्ल्ड में रहा जाए। सही बात। नहीं, तो और इब्राहिम, मेरे बारे में ये हुआ है कि एक तरफ ये भी मैं देख रही हूँ और दूसरी तरफ मैं थिएटर भी कर रही हूँ। आई मीन ऑल दीज इयर्स, शुरू में मराठी थिएटर था, फिर जब मैं व्हेन आई वाज बिजी इन हिंदी फिल्म्स, मेरा गुजराती थिएटर चल रहा था, क्योंकि उस वक्त गुजराती थिएटर सिर्फ सैटरडे संडे होता था। हमारा प्ले सैटरडे संडेज पे होते थे, तो आसानी से मैं बोल सकती थी कि मैं संडे शूट नहीं करूंगी, डेट ही नहीं देती थी और यहाँ पे आके थिएटर करती थी। अभी भी ये होता है, मेरा थिएटर भी चल रहा है, मेरे गुजराती प्लेस भी चल रहे हैं, मेरे सीरियल्स भी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरी जो क्रिएटिविटी, या तो मुझे जो अच्छा लगता है वो करने का जो है, वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कहीं ना कहीं पे। तो फिर यहाँ चलो ठीक है, ये करना है तो कर लेते हैं। ऐसा थोड़ा सा होता है। मे बी दैट माइट बी द बैलेंसिंग एक्ट। ट्रू। बैलेंसिंग थिंग। राइट। इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसा? बिकॉज वेन एवर आई मेट हिम, उनको तो जैसे आप बैठी है ना, बस हम बैठ के सुना ही करते थे। तो आई नो। व्हाट वाज हिज, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच ए स्टॉलवर्ट? वेल, मुकाई साहब से मैं बहुत डरती थी। असल में सच्ची बोले तो ज्यादातर डर, लोग लेकिन यही वो कहते वैसा डर नहीं था, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट था। मैंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया, लेकिन एक ही इंसिडेंट में बता देती हूँ। उनको ये यानी नारियल तोड़ना, ये करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब मैं रजिया कर रही थी, रजिया के वक्त हम स्वॉर्ड फाइटिंग सीख रहे थे, और मुझे याद है रतन, कियाम और मैं, हमारी एक फाइट थी उसमें। और एक इसमें था, मैं स्टेप्स पे होती हूँ और स्टेप्स पे मैं खड़ी हूँ, रतन नीचे खड़ा है, 2 स्टेप नीचे खड़ा है। और एक हमको ऐसे वो करना था कि रतन मेरे पाँव के नीचे से वार कर रहा है और मैं रतन के सर के ऊपर से वार कर रही हूँ। यानी मैं कूद के वो कर रही हूँ, और रतन डक कर रहा है ऐसे, और एक ही सेम टाइम। और वो थोड़ा सा डर डर के पहले करते थे, लेकिन बाद में हमारा टाइमिंग हो गया था ठीक से। हम एक बार रिहर्सल कर रहे थे ओपन एयर थिएटर में, मेघदूत में, और ऐसे हुआ, कुछ गलत हुआ, और इसकी तलवार, रतन की तलवार मेरे यहाँ लगी, या हाँ, वो इस तरफ से लगी, यहाँ पे लगी मेरे। धार तो नहीं थी तलवार को, लेकिन वो फटका, बस फटका यहाँ पे लग गया। और थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा खून आया, बहुत ज्यादा नहीं, दांत वांत भी ठीक थे, साबुत थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो, तो हमेशा। आपके आपके दांत में चोट नहीं आई, दैट वी कैन मेक आउट। तो सामने अलकारी साहब बैठे हुए थे, एंड ही गॉट सो वरिड, आई एम टेलिंग यू। एंग्री तो रिहर्सल थी तो एंग्री होना वो नहीं था, लेकिन गॉट सो वरिड। रोको रिहर्सल, स्टॉप स्टॉप, वहां से आवाज आई उनकी, और "अरे, क्या हुआ, काम हुआ?"
से करके देखा उन्होंने, गो गेट टेटनस का इंजेक्शन। तो मंडी हाउस पे कुंदन कुंदन जी करके एक डॉक्टर थे, तो उनके पास जाके वो इमीडिएटली दूसरे दिन ठीक हो, ये है वो है। सो ही वाज लाइक, आई मीन, इट वाज हिज responsibility, but he was very concerned about the well-being of students. और वो जो डेली प्रैक्टिस में करते थे, जो डिसिप्लिन उनकी होती थी, आई थिंक ही नेवर asked us to follow that, but we used to follow that discipline, that dedication, उनका जो, आई मीन, डेडिकेटेडली उन्होंने जो काम किया है, जो मेघदूत जो ओपन एयर थिएटर है वो उन्हें उन्होंने बांधा है, स्टूडेंट्स और उन्होंने बांधा है। तो वो डेडिकेशन, किसी भी चीज के लिए हाँ हो जाएगा ये बात कभी नहीं होती थी, उनके प्लान भी रेडी रहते थे। तो वो सारा हमें कभी ऐसे नहीं किया है कि ये सीखो, नहीं, वो खुद करते थे, हम उनको फॉलो करते थे। अरे अलका साहब ये ऐसे ऐसा करते थे तो हमने भी ऐसा करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में दैट इज समथिंग। और कभी भी कुछ भी एक खास स्टूडेंट में अलग सा कुछ दिखा तो डेफिनेटली उसको बढ़ावा देते थे। मुझे याद है, मैं स्कूल में मैं बैंड के इसमें थी, ड्रम्स बजाती थी मैं। तो जब हम जसमा उड़न, पहले ही साल में हमने जसमा उड़न किया था, और वहां पे वो नकाड़ा होता है, तो मैं एक दिन ऐसे ही मैंने कहा मुझे ड्रम्स आते हैं, मैं भी ऐसे तक तक डिंग तक 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 ऐसे मैं बजा के देखती हूँ। तो एक दिन रिहर्सल से पहले मैं जाके मैं बजाऊं ऐसे करके मैं जाके मैं नगाड़ा बजाने लगी। अगर साहब आए आए तो मैंने एकदम से बंद कर दिया, नो नो, कैरी ऑन कैरी ऑन। दूसरे दिन उन्होंने पूरी रिहर्सल में मुझे बजाने के लिए कहा। ये अल्टीमेटली तो मैंने मजा सिर्फ है। सिर्फ एक ही बहुत दिन मैंने बजाया, तो बाद में नहीं बजाया। लेकिन ऐसे उनका वो था कि हाँ ठीक है ये अब कर रहे हैं तो करने दो। ऐसे काफी स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया है, जिसको पेंटिंग आता है उसको वो बढ़ावा देते थे, ऐसे बहुत किया है। और वो चाहते थे कि मेरे ख्याल में जैसे शीला वत्स नाम की एक डांसर आई थी, जो डांस मूवमेंट्स हमको सिखा रही थी। फिर हमें एस्थेटिक्स का एक क्लास उन्होंने वो किया था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ मोहनजोदड़ो हड़प्पा एंड गुप्ता पीरियड, ये स्टडी करो। तो कैसे स्टडी करो, तो असल में वो स्टडी करके हमको फायदा क्या है, ऐसा हम सोचते भी या करते भी, लेकिन उसमें कम से कम मुझे तो मजा आता था। लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि हम ये क्यों करें, हमने वो कर लिया। और उसका जो फायदा है वो बाद में हमको पता चला कि उसका क्या फायदा हो रहा है हमको, कोई भी चीज, यानी वो, लेकिन करने के लिए इंस्टिगेट करना चाहिए, वो करते थे। बड़ी खूबसूरत बात कही, क्या बात है। वही लर्निंग तो वही है ना, लर्निंग तो वो नहीं है जो या आजकल हो रही है, दो लाइनें दे दिया ऐसे परफॉर्म कर दो। या या ऑब्वियसली वर्किंग नहीं, विद और स्टॉल उसकी वजह से मैं नहीं और उसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वॉट एवर, मैं कभी भी किसी को भी क्या आपको यही सिखाया ऐसा नहीं पूछती हूँ, क्या आपने यही सीखा ये पूछती हूँ। और मेरा वो होता है कि मुझे किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि अच्छा आपको यही सिखाया है क्या, नहीं। इंस्टीट्यूशन सबको वही सिखाते हैं, सीखते हैं आप। तो इंस्टीट्यूशन खराब नहीं है, आप बहुत में अच्छी कुछ बात, कमी है, ये मैं बहुत अच्छी हमेशा बात, कहती हूँ। बड़ी अच्छी बात कही। बहुत अच्छी। तो अब आपके आपकी जो ये सो कॉल्ड यंग जनरेशन है, वो अगर फिल्म में आना चाहे, थिएटर में आना चाहे, या डायरेक्ट सीरियल में ही काम करना चाहे, उसके लिए आपके पास कोई मैसेजेस, क्या कोई टिप्स हैं एज ए सीनियर पर्सन कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फिल्मों में आना है तो डोंट थिंक ऑफ कमिंग हियर ग्लैमर। फॉर ग्लैमर। ओके।
come here if you really like it. ओके। Come here if you are patient enough. और दूसरी बात मैं हमेशा कहूंगी, बेसिकली लड़कियों को और लड़कों के लिए भी, कि ना बोलना सीखो। ना बोलना सीखो। किसी ने ऐसा आपको क्यों फेवर कहा? मांगी, किसी ने आपको अच्छा। फेवर मांगी, अगर वो गलत है तो अरे मैं ना कैसे बोलूं। अगर आपको वो गलत लगता है, से नो। आपका आपकी इशारा, डिग्निटी आपके हाथों में है। आपका इशारा कास्टिंग काउच की तरफ भी है। या यस, यस। तो लेकिन ये होता है, जब सेट योर, आई थिंक यू मस्ट सेट योर प्रायोरिटीज राइट। अगर ब्यूटीफुल। आपको किसी भी तरीके से आना है तो यू आर वेलकम, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आप रो नहीं सकते हो, फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। योर डिग्निटी इज इन योर हैंड्स। ये मैं, आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो क्रूअल टू पीपल, कि जो सामने है, जो इतना दिख रहा है, उसके पास सब कुछ है, और जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इतने सारे सेट पे जो लोग हैं, उनका उनका पूरी की पूरी लाइफ उन्होंने दे दी, 30 40 50 60 साल दे दिए, लेकिन अभी भी सेकंड थर्ड इन कमांड, या बिल्कुल सेकंड थर्ड फिडल बन के खड़े हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री क्रूअल है? इज इट अ बिट क्रूअल टू इट्स सीनियर एक्टर्स? सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, मेरे ख्याल में हर हर किसी जगह पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता ही है। आप दोष तो नहीं दे सकते। आपको अगर, I mean, एक तो चांस पे भी होता है। ये कहते हैं कि मेहनत तो जरूरी है, लेकिन चांस भी तो मिलना चाहिए। अरे मुझे एक हिट दे दो यार, मैं 10 साल के लिए आराम से वो हो जाऊं, ऐसा भी कहते हैं। कभी कभी वो चांस भी नहीं मिलता है। ये भी बात है। यानी आपको एक एक चांस की जरूरत भी होती है, लक की भी जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ लक पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। आपको मेहनत की भी उतनी ही जरूरत है। मेरे ख्याल में लक 5% होगा, तो मेहनत 95% है। अगर आपको चांस मिला और आपने मेहनत ही नहीं की तो क्या चांस मिलके फायदा है। एक चांस मिलेगा, दूसरा चांस मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। ऐसा मैं समझती हूँ। तो उसकी वजह से आपको क्या करना है अब। ये होता है कि अभी आपने जो कहा कि 60 70 साल इसी इंडस्ट्री में, लेकिन आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपने क्या किया है। आपको पैसा मिला तो आप खुश हो गए, या आप सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे। आई मीन यू कांट ब्लेम एनीबडी फॉर योर, वहीं वहीं पे जो रहते हैं, या योर अनलक। यू कांट ब्लेम एनीबडी, यू हैव टू ब्लेम योरसेल्फ। आपके पास अगर मेहनत करने का वो है तो कहीं ना कहीं पे तो दिख ही जाता है। मिलेगा, क्या बात, बहुत अच्छी बात। आप बिल्कुल एक पेशेंट एक्टर की तरह बात कर रही हैं, जिनके अंदर विजडम है। मैं भूल गई, आपने तो डांस सीखा है इतने साल, आपने कथक सीखा, आपने महाराष्ट्र, सो वी नेवर सॉ यू डांसिंग। यू मस्ट हैव certainly done in theater that we know, तो लेकिन फिल्मों में वी एक्चुअली नेवर सॉ यू डांसिंग, तो डिडंट यू गेट द रोज? और आपने 8 साल सीखा है नहीं ना? यार, अब माँ को कैसे डांस करवाते लोग। हाँ, एक्चुअली वही बात। कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसके अंदर ये है कि एक सीनियर एक्टर है जो कि बहुत अच्छी डांसर थी, और उसके लिए बड़ा अच्छा एक स्क्रिप्ट हो सकता है। मैंने जब पढ़ा, वेरी ऑनेस्टली, व्हेन वी इंटरव्यू पीपल वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, मैंने भी कोशिश की। मैंने देखा आपने तो इतने साल भरतनाट्यम भी सीखा, कथकली कथक भी सीखा, तो क्या आपका ये कहीं काम नहीं आया थिएटर के अलावा? फिल्म में मैंने कहीं? मैंने एक फिल्म की थी जो रिलीज नहीं हुई,
ओ, एक फिल्म कौन की सी? जिसमें मैं जी तवायफ बनी थी। जी। और जो तवायफ एक बच्ची को उसके पास से एक बच्ची बेचने के लिए आता है, वो ले लेती अच्छा है उस बच्ची को और उसको अच्छा। संभालती है और उसको वकील बनाती है वो, तवायफ होके भी वो वकील बनाती है। लेकिन जब वो होता है, जब वो बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ी यानी जो एजेड हो जाती है, तो उसका बैलेंस एक दिन चला जाता है, तो वो जो बैठा हुआ होता है तो बोलता है अभी बूढ़ी हो गई हो तुम, रिटायर हो जाओ और तुमसे कुछ नहीं होगा करके वो अपमान करके चला जा रहा है। तो ये लड़की आती है और वो कहती है आपको जवानी चाहिए ना, और मुझे, जैसे मैं उसको अंदर ताला लगा के मैं उसको एक कमरे के अंदर पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ ताकि वो देखे भी ना यहाँ इस तरह। वैसे अंदर मुझे वो करके बाहर से कुंडी लगाती है और कहती है तुम अब बैठो, मैं इनको देखती हूँ, ऐसे करके वो, क्योंकि उसने देख देख के वो नाच सीखी है वगैरह, ऐसा कुछ वो था। किसने तो ये वो किसने डायरेक्ट की थी ये फिल्म, और कब की बात है ये फिल्म? ये कितनी पुरानी बहुत बात है? बहुत पहले, बहुत पुरानी बात है, लेकिन वो हुई नहीं। रिलीज नहीं हुई? आई रिलीज, थिंक इट आई वाज मीन वो ब्यूटीफुल बिकी भी स्क्रिप्ट। नहीं, या आई थिंक इट्स लेकिन वो ब्यूटीफुल बिकी स्क्रिप्ट। नहीं। एक्चुअली आशा जी ने वो गाना गाया था, वो डांस वाला फिर आशा अच्छा, जी ने कौन गाया सा? था। अच्छा। मुझे याद भी नहीं है, वो रिलीज ही नहीं हुई, एक बार मैंने देखी बस, उतना ही। बाद कैन में यू वो बिकी सिंग? नहीं में गई। आप गा सकती हैं क्या? कैन नहीं, यू सिंग? श्योर। बिल्कुल नहीं। मुझे नेशनल प्रोग्राम में मेरे सर बताते थे रोहिणी तुम कंसुरी हो, तुम पकड़ नहीं पाती हो सुर। नहीं, मैं गाना नहीं गाती। यानी कोई गा रहा है तो उसमें सुर मिला सकते हैं, वैसा तो हम कर ही लेते हैं ना, सब लोग करते हैं। लेकिन ऐसे शुरू हो जाओ तो सा कभी नहीं लगता है मेरा। लेकिन आपका कोई फेवरेट गाना है? अरे बाप रे। फेवरेट गाना तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच्ची गा नहीं सकती हूँ, इसलिए गवाओ नहीं मुझे। अच्छा ठीक है, मत गाइए, लेकिन ये बता दीजिएगा कौन सा आपका फेवरेट गाना है, नया पुराना कोई भी। वो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? हाँ, माय फेवरेट सॉन्ग इज वक्त ने किया क्या हंसी सी। क्या हंसी सितम, हम रहे ना वो मुझे हम, बहुत तुम अच्छी रहे ना लगती है। तुम रहे ना तुम। जी, बड़ा खूबसूरत और गाना। दूसरा जो है ऐ मेरे प्यारे वतन, काबुली बड़ा वाला, खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत। खूबसूरत। ना दर्द है इस गाने में। जी। आप कुछ और अपनी तरफ से शेयर करना चाहती हैं कि एनीथिंग दैट यू वांट टू, नहीं, एनीथिंग दैट यू कभी वांट टू शेयर जो मैंने नहीं पूछा हो आपसे? ये विजडम ऐसा तो मिलना कुछ मुश्किल है। नहीं जी, है। आपसे जो विजडम मिलता है ऐसे वो। कुछ सोचा भी नहीं है मैंने। जी। मैंने तो सोचा था आपके सवालों का जवाब दे दूंगी बस। आप आई सॉरी। शो में, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। आप, मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू टेल माय व्यूअर्स दैट रोहिणी जी की, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट रोहिणी जी इज that she immediately responds to you when you say that you want to interview her, you want to talk to her, and she appears, she has no arrogance, she appears like a mother, she appears like an elder sister. तो ये इनकी खूबसूरती मुझे इनसे बांधती है, and whenever you meet her you will know that she is as beautiful as her dimple is. She's, her nature is as beautiful as her dimple. थैंक So यू। मैम, आवाज द वॉइस को कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि ये अपनी एफर्ट्स लगा रहा है लोगों को जोड़ने में? डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द चैनल? आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे बात कर सकी, एंड आवाज द वॉइस, आपने जो मिशन स्टार्ट किया है टू ब्रिज द गैप, वो बहुत आजकल के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपको बेस्ट विशेस देती हूँ कि ऐसे ही आपका काम चलता रहे।
थैंक यू सो मच। और हैप्पी 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 दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी थैंक दिवाली। यू। बाय। बाय बाय।